वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। प्रश्न गुरु जी, कई भक्तों का प्रश्न है कि अगर हमें भक्ति आश्रम में दीक्षा लेनी है आपसे, तो भक्ति आश्रम में आपसे दीक्षा लेने की नियम विधि क्या है, क्या प्रोसेस है? लेने के पहले और लेने के बाद अध्ययन चालू रहेगा, साधना चालू रहेगी। ऐसा नहीं है कि दीक्षा ले लेना ही टारगेट होता है। दीक्षा लेना एक एडमिशन है। आप एडमिशन के बाद क्या पढ़ाई नहीं करेंगे? आप कहेंगे हमारा तो एडमिशन हो गया, तो एडमिशन हो जाने से तो डिग्री तक नहीं पहुंच पाओगे। आपको डिग्री तक पहुंचना, डिग्री प्राप्त करना है, तो उसके लिए आपको अध्ययन अर्थात साधना करनी पड़ेगी। तो दीक्षा प्राप्त करने के लिए पहले तो आप भक्त चरितावली श्रवण करें प्रतिदिन, और नाम लेखन करें। युगल नाम सीताराम या राधेश्याम 1 लाख लिखना होगा। पहले 5 लाख लिखना होता था, अब 1 लाख। रोजाना की डेट डालिए। जब आपका 1 लाख युगल नाम हो जाएगा तब आपको डेट बताई जाएगी दीक्षा की, और दीक्षा उस दिन जो डेट दी जाएगी उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में दीक्षा सुबह 3:30 बजे होती। तो 1 दिन पहले आना होता है। कम से कम आपको 3 घंटा रोजाना जप करना होगा। दीक्षा के बाद तो बहुत जरूरी है, पहले से आप अभ्यास करना शुरू कर दें नाम जप करना, तो अच्छा रहता है। कोई भी गंदा खान पान नहीं करना, अशुद्ध आहार, लहसुन प्याज एकदम वर्जित है, और कोई भी अशुद्ध आहार नहीं खाना है, कोई भी नशा नहीं करना है। ये आपको पहले से ही करना, दीक्षा के पहले ये सब सावधानी करनी पड़ेगी। तो फिर जब आपकी दीक्षा हो जाएगी तब आप दीक्षित वैष्णव भक्त हो जाओगे। वैष्णव भक्त हो जाने के बाद फिर नियम का पालन करना होगा और कड़ाई से। तो ये तो जो पहले हुआ ना, ये एडमिशन टेस्ट था। अब एडमिशन हो जाने के बाद आपको पूरा स्टडी करना। स्टडी क्या है इसमें मुख्य? भगवान से प्रेम करना। भगवान से प्रेम करने के लिए और जगह के प्रेम को धीरे धीरे कम करते करते समाप्त करना होगा। प्रभु से प्रेम करना जरूरी है, और प्रेम करने के लिए उनके प्रेमियों का चरित्र सुनो। भगवान के प्रेमियों का चरित्र सुनो तो प्रभु से प्रेम होने लग जाएगा। अभी तो आपको दीक्षा के पहले नाम लेखन करना है। दीक्षा के बाद आपको दीक्षा मंत्र का जप करना होगा, सुबह कम से कम 12 माला से। उसके बाद यदि आपको कोई नौकरी धंधा करना है, सुबह नहीं टाइम मिलता, तो और बाद में शाम को करिए। और घर में रहते हैं तो आप 12 माला की जगह ज़्यादा माला करिए। यदि कोई ऐसी नौकरी है कि जहां आपका दोनों हाथ चलता है, जैसे बिजनेस है, कुछ लिखा पढ़ी है, तो आप बिना माला के भी मंत्र जप कर सकते हैं, मानसिक जप। लेकिन यदि बहुत बिजी होंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो उस समय आप ठाकुर जी की एक छवि अपने सामने चित्रपट रखिए। जहां आप बैठते हैं वहीं पर सामने आपकी निगाह पड़े, दूसरे लोग देखें इससे मतलब नहीं है, दूसरे लोग न देखें तो ज़्यादा अच्छा है। आपकी निगाह पड़नी चाहिए अपने प्रिय ठाकुर जी का स्वरूप। आप जिनका चिंतन मनन ध्यान करते हैं और नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए। चिंतन मनन ध्यान करना शुरू कर दीजिए, और अपने प्यारे प्रभु का स्वरूप छवि अपने सामने लगा कर रखिए, जिससे आप जैसे आप कंप्यूटर चला रहे हैं या लिखा पढ़ी कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, तो बार बार आपकी निगाह उधर चली जाए।
तो अपने ठाकुर जी को देख लें और मन से कहें कि अभी मैं थोड़ा सा लौकिक काम में लगा हूँ, आप बैठे रहिए और अपनी कृपा दृष्टि रखिए, मैं आपका ही सेवा कार्य कर रहा हूँ। तो सेवा कार्य क्यों हो? क्योंकि जो आप अर्निंग करेंगे वो भगवान की सेवा में लगाएंगे। दान भले न कर पाओ अपने पास तो ठाकुर जी के लिए लगाओगे। केवल मानसिक से काम नहीं चलेगा। मानसिक केवल उन लोगों के लिए होता है जिनके पास प्रत्यक्ष श्री विग्रह नहीं है। श्री विग्रह अर्थात ठाकुर जी का स्वरूप जिनके पास नहीं है, केवल मानसिक पूजा उन्हीं के लिए होती है। और यदि आपके पास ठाकुर जी हैं तो आपको प्रत्यक्ष सेवा करनी होगी, क्योंकि वो स्वरूप है भगवान का, श्री विग्रह है। जैसे आप मानसिक भोजन खा के पेट नहीं भर सकते हो, अपने शरीर को नहीं भर सकते हो, ऐसे ही भगवान का स्वरूप यदि श्री विग्रह है तो आपको प्रत्यक्ष उनके लिए भोग लगाना होगा। सात्विक भोजन, सात्विक, सड़ा गला कुछ नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छा साफ सुथरा पवित्र, और समय समय पर कम से कम 3 बार, अधिक चाहे जितनी बार, तीनों टाइम भोजन और नाश्ता जलपान ऋतु के अनुसार ठंडा गर्म। और सुबह अपने जगने का नियम आपको बदलना होगा। यदि पहले से नियम गड़बड़ है तो आपको ब्रह्म मुहूर्त के पहले उठने की कोशिश करनी है और नहा धो करके फिर भगवान को उठाओ। जागरण स्तुति यदि बोल सको तो स्तुति बोलो, नहीं तो ताली बजाकर राम राम सीताराम राधे राधे कन्हैया गोपाल जो आपको प्रिय लगे वो नाम बोलो, ताली बजाओ, ठाकुर जी को जगाओ। एक गरुण घंटी रख लो, गरुण घंटी बजाओ, भगवान को जगाओ। फिर ऋतु के अनुसार ठंडा या गर्म पानी से स्नान कराओ, उनका श्रृंगार करो, कुछ बाल भोग उनको लगाओ, नैवेद्य आरती करो। ये सुबह का हो गया। फिर उनके सामने बैठ के कुछ पूजा स्तुति जप या उनको भगवान के भक्तों का चरित्र ये आप सुनाओ, और आप चरित्र भी सुनाते जा रहे हो और जप भी करते जा रहे हो। ये सुबह की बात हो गई। अब आपको यदि कहीं जाना है तो उनके लिए खान पान का इंतजाम कुछ करके तब जाओ। और ऐसी जगह जा रहे हो कि जहाँ ले जाने में कोई बाधा नहीं तो ले के जाओ। ऑफिस में आप नहीं ले जा सकते हो, सरकारी ऑफिस में बाधा पड़ेगी, तो वहाँ उनकी फ़ोटो ले जाओ, उनको देखते रहो बस, और अपना काम भी करते रहो। और ले जाने की जगह है तो ले जाओ, अकेले उनको छोड़ो मत। और या तो घर में कोई है उनकी सेवा करने वाला, तब आप उनको सेवा करने वाला श्रद्धावान है तो घर में विराजमान करके जा सकते हो। दोपहर में भोजन करा करके फिर उनको विश्राम कराना है। फिर शाम को 4 बजे उनको जगा करके फिर कुछ खिलाना है। रात को फिर भोजन कराना है, दूध भी पिलाना है। और रात को उनको जरूर भक्त चरित्र सुनाओ उनके सोने के पहले। रात को भगवान के भक्तों का चरित्र भगवान को सुनाया जाता है, जरूरी है। आप पढ़ के सुनाओ चाहे मोबाइल से सुनाओ, भक्त चरित्र सुनाना है। भक्तमाल से सुनाओ, और चाहे जो यूट्यूब में भक्त चरित्र सुनाया जाता है वो सुनाओ चला कर, लेकिन रात को शयन के पहले सुनाना जरूरी है। और रात को दूध का भोग लगाओ, उसमें शहद मिलाओ या खांड मिलाओ, जैसे स्वाद अच्छा हो ऐसा भोग लगाओ। मिल सके तो गाय का दूध का भोग लगाओ, नहीं मिलता है तो जो उपलब्ध है उसका लगाओ। और शयन करा दो उनको। फिर आंख बंद करके ध्यान करो क्या वो शयन कर रहे हैं, और उनके आकाश में विचरण करने वाले पार्षद लोग आकर प्रणाम करके जा रहे हैं। श्री हनुमान जी भी विराजमान हो गए कहीं दूर ऊपर, और आप उनकी स्तुति कोई गाओ, नाम गाओ। ये हो गया रात्रि वाला काम। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको
कि प्रातः काल जब जप शुरू करते हो ना तो गुरु का भी ध्यान करना चाहिए। माला से जब जप करना आप शुरू करोगे तो पहले गुरु महाराज का ध्यान करो। अपनी श्रद्धा इतनी बनाओ, नहीं तो दीक्षा लेने का फायदा पूरा नहीं मिलेगा। और उसके बाद जब ठाकुर जी हैं सम्मुख तो उनको देखो, और भगवान शयन कर रहे हैं तो उनका मानसिक ध्यान करो, और जग गए हैं तो उनकी सेवा करो। रात को शयन कराओ, और शयन कराने के बाद अपने भाव के अनुसार, जैसे वात्सल्य भाव है तो अपने बिस्तर पर ही एक कपड़ा बढ़िया सा बिछा के उनको लिटा सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रात को सोते सोते कहीं उनके ऊपर अपना पैर ही डाल दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी गड़बड़ी है तो अलग शैया लगाओ, उनके पास में होना चाहिए। और वात्सल्य भाव हो तो शैया अपने से नीचे कर दो उनकी, गिरने का डर न रहे, तो गिरे भी तो चारों तरफ से गद्दा नीचे बिछा दो, चोट नहीं लगे। और प्रिया प्रियतम का भाव है तो बिल्कुल अपने शैया पर भी उनके लिए आसन लगा सकते हो। और खान पान भगवान के भोग का तो सात्विक रखोगे ही, अपने लिए भी सात्विक भोजन करना है। ऐसा नहीं कि हमको रिश्तेदारी निभानी है, मित्रता निभानी है, हम जहाँ तहाँ मिलने जाएंगे और जो मन में आएगा सो खाएंगे, वो बात नहीं चलेगी। और ठाकुर जी से अपना संबंध जोड़ करके उनका बन जाना है। वो तुम्हारे बहुत बाद में बनेंगे, पहले तुम उनके बनो। तुम उनके बनो मतलब भगवान का सेवक, भगवान की प्रिया, भगवान के पिताजी या बेटे, वो आपकी भावना के अनुसार। बेटा भी आप बना सकते हो उनको, और उनको पिता भी बना सकते हो। जैसी भावना आपको अच्छी लगती है उसी के अनुसार उनका श्रृंगार करो, झुलाओ, झूला में झुलाओ, गीत गाओ, कीर्तन करो। कभी कभी उत्सव भी मनाना चाहिए, भगवान का भोग लगा के प्रसाद बांटो, और छोटी छोटी गाय उनके पास ला करके श्री विग्रह, गाय का श्री विग्रह सजावट के रूप में उनके पास रखो। और कभी गोद में लेकर के गौशाला घुमाए लाओ जाकर, ये आपकी गैया यहाँ पर बैठी हुई हैं, दर्शन करो, थोड़ा सा छुआ दो, स्पर्श करा दो। कभी विशेष मंदिर कोई हो वहाँ उनसे मिलाने के लिए, दर्शन कराने के लिए जाओ, आशीर्वाद दिलाने के लिए। कभी नौका विहार में ले जाओ। तो भगवान के लिए उत्सव भी होता है, उत्सव भी करते रहो, और जितनी सेवा बन जाए उतनी सेवा करो। गुरु महाराज की भी सेवा यदि तुम्हारे मन में भाव बने तो करना चाहिए। जितना तुम्हारा संभव है, तुमसे हो सकता है, उतना करना चाहिए। वो सभी के लिए जैसा नहीं होता है। ज़्यादा श्रद्धावान होगा, ज़्यादा सामर्थ्यवान होगा, ज़्यादा करेगा। आपके पास ज़्यादा सामर्थ्य नहीं, ज़्यादा श्रद्धा नहीं, तो कम करो। लेकिन कुछ न कुछ गुरु की भी सेवा करनी चाहिए। और भगवान की सेवा तो रात दिन करनी है, उन्हीं के लिए जीवन है। भगवान की सेवा के लिए मनुष्य का जीवन अपने को प्राप्त हुआ है। और ये हमने थोड़ी थोड़ी बातें बता दी मेन। और भी किसी को कुछ पूछना हो सेवा संबंधी बात, या गुरु से संबंधित बात, या कोई इस विषय में जानकारी में अभी कमी रह गई हो, तो उसको आप बाद में पूछ भी सकते हैं। श्री राधे राधे। गुरु जी से दीक्षा के बाद कई लोग का प्रश्न, जैसे मसूर की दाल या मशरूम या गाजर बैगन खा सकते हैं या नहीं? देखो भाई, ये चीज़ें तो निषिद्ध हैं, इनको तो खाया नहीं जाता है। अनजान में किसी ने खा लिया है तो उसके लिए क्षम्य होता है, लेकिन जब जानकारी हो गई तब नहीं खाना चाहिए। मशरूम तो गंदा चीज होता है, उसको लोग पसंद करने लगे, पता नहीं क्यों, पौष्टिक मानकर। नहीं तो उसका नाम तो कुकुरमुत्ता है। कुकुरमुत्ता का मतलब होता है जहाँ कुत्ता मुता हो, कुत्ता ने पेशाब किया हो, वहां पैदा होता है वो। मशरूम जो है पुराना, अब मशरूम नाम से सब्जी हो गई। पहले जहाँ कुत्ता पेशाब करते थे वहां पैदा होता था, तो कुकुरमुत्ता। संस्कृत में उसका नाम है छत्रक। छत्रक मतलब छाता जैसा बना, इसलिए तो वो निषिद्ध है, भगवान को भोग नहीं लगता उसका। और बैगन
के बीज जो पेट में रह जाते हैं ना, एकादशी तक ये रह गए पेट में, तो बहुत आध्यात्मिक पतन करते हैं। वो प्राण छूट जाए उस समय तो नरक में चला जाता है वो प्राणी। तो निषिद्ध है ये भी। लहसुन प्याज तो बिल्कुल वर्जित है। तो पवित्र भोजन। मसूर का दाल गुरु क्यों? मसूर की दाल जो है ये भी इसकी उत्पत्ति जो हुई है कुत्ते के रोम से हुई है, कुत्ते के हेयर्स, बाल से। अब ये आपसे जितना निभ जाए उतना तो जरूर करो। नहीं भोग तो बिल्कुल नहीं लगाना, लेकिन कई लोगों से अनजान में नमकीन में खा जाते हैं। नमकीन में वो दालें होती हैं, तो ये तो पता चल जाए तो नहीं खाना चाहिए। श्री राधे राधे। और कई लोग ना कि चाय कॉफी पी सकते हैं नहीं? चाय काफी देखो भाई, कई संत लोग भी पीते हैं। अब कैसे हम उनको कहें कुछ। कई जगह संत लोग भी चाय का भोग लगा के पीते हैं। अब चाय का प्रचलन तो अंग्रेजों के जमाने से हुआ है। उसके पहले तो चाय थी नहीं। काढ़ा होता था, काढ़ा। किसी को सर्दी जुकाम लगा है तो काली मिर्च है, अदरक है, लौंग है, दूध, इन सब का काढ़ा बन जाता था। तो काढ़ा यदि बना सके पियो तो फिर उसमें कोई दोष नहीं। चाय में भी अब कई लोग तो भगवान को भोग लगाते हैं चाय का। अब उसमें हम क्या कहें, लेकिन सात्विक नहीं होती वो। राधे राधे। गुरुजी, और कब कब दीक्षा दी जाती है और दीक्षा के लिए कब आना पड़ेगा और क्या क्या लेना पड़ेगा वो? देखो, जो अपने देश में रहते हैं, भारत में, उनको दीक्षा के लिए 5 टाइम है, साल भर में 5 बार। जनवरी में रामानंद जयंती, और अप्रैल में रामनवमी, जुलाई में गुरु पूर्णिमा, अगस्त में जो भगवान की जन्माष्टमी तिथि, और गीता जयंती दिसंबर में। लेकिन विदेश से कोई आया है तो उसके सामने एक बाधा पड़ती है, पासपोर्ट, वीज़ा और टिकट, ये सब की। फिर उसके वापसी का समय भी हो सकता वो उसके आगे पीछे हो जाए, तो उसके लिए थोड़ी छूट दे दी जाती है। श्री राधे राधे। और फिर दीक्षा कितने दिन पहले आश्रम में आना पड़ेगा? क्या क्या सामग्री लेना पड़ेगा? हाँ, दीक्षा के 1 दिन पहले आपको आश्रम में आना होगा, और सामग्री जो लेनी होगी वो यहाँ अधिकतर आश्रम में ही एक राधे श्याम नाम के ब्रजवासी रहते हैं 7 नंबर कमरे में, उनके पास मिल जाती चीज़ें। क्या चीज़ें मैं बता दूं आपको। तुलसी की माला जपने की और झोली, और तुलसी की कंठी गले में पहनने की। 3 चीज हो गई। झोली, जपमाला और कंठी, 3 चीज हो गई। और गोपी चंदन चौथा सामान। 5वां सामान है 2 मीटर पीला कपड़ा। बस इतना ही सामान है। दीक्षा का सामान ज़्यादा नहीं है। लेकिन आपने 1 दिन पहले दिन में नहीं खरीद लिया तो दीक्षा तो सुबह 3:30 बजे होगी, फिर कहाँ से आप सामान लाओगे। इसलिए 1 दिन पहले आकर के सामान आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। राधे राधे। रीटा अग्रवाल है गुरुजी, सिलीगुड़ी से। इनका प्रश्न है, गुरुजी, हनुमान जी को तुलसी पत्र पर राम नाम लिखकर समर्पित करने के बाद उस तुलसी पत्र का क्या करना चाहिए? राम नाम लिखा है तो गले में पहनाओ, उनके चरणों में नहीं रखना। शिव जी के लिए तो अर्पण कर सकते हो, हनुमान जी के लिए गले में पहना सकते हो, लेकिन ध्यान रखना वो अगले दिन कूड़ादान में नहीं जाना चाहिए। उसको ले करके भगवान के भोग में अर्पण कर दो, और या तो उसको खा लो ऐसे अपने भोजन में डाल के। और किसी को काढ़ा आदि बनाना हो, काढ़ा मतलब चाय का ही पर्यायवाची, तो उसमें आप डाल सकते हो भोग लगने के बाद, लेकिन उसमें राम नाम भी लिखा हुआ है, तो उसको आप ऐसे प्रसाद के रूप में पा सकते हैं। खास बात यह है कि कूड़ादान में नहीं फेंकना उसको। राधे राधे। दिल्ली से गुरुजी, इनका प्रश्न है, हित 84 क्या है? इसकी महिमा क्या है? आपसे दीक्षित शरणागत शिष्यों को हित 84 का पाठ
या गायन आवश्यक है, या ये सिर्फ राधा वल्लभ संप्रदाय द्वारा ही भक्ति साधना का एक आवश्यक अंग है? हाँ, ये श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में चलता है और वहाँ बड़ा ही उपयोगी माना जाता है, और संप्रदाय में आवश्यक नहीं है, लेकिन आप करना चाहो तो कर सकते हो। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, इस लोक परलोक में जीवन को तारने के लिए एवं श्री कृष्ण भक्ति की प्राप्ति के लिए ऐसा कहा गया है कि जब तक युगल की उपासना न की जाए तब तक अधूरा है। वैसे श्री कृष्ण ही राधा भी हैं, तो फिर ऐसा क्यों कहा गया है? भाई, जिसने कहा वो युगल के प्रेमी रहे होंगे, इसलिए कहा। अब देखो, हमने सुदर्शन सिंह चक्र जी का चरित्र सुनाया आपको। वो केवल बाल कृष्ण की उपासना करते थे। राधा रानी उनको खुद जेठ जी कहती थी। राधा रानी सुदर्शन सिंह चक्र को जेठ जी कहती थी। तो कृष्ण को वो छोटा भाई मानते थे चक्र जी, इसलिए तो वो केवल कृष्ण की उपासना करते थे। अरे भगवान तो एक ही है भाई, उनको दो बना के पूज लो चाहे एक बना के पूज लो। राधा कृष्ण मिलकर के एक भगवान है, अकेले भी एक भगवान है। राधा रानी स्वयं भगवान है, कृष्ण भी भगवान है, और दोनों मिला करके भी एक ही हैं। दोनों मिला के दो भगवान नहीं हो गए। अब आप चाहे एक की पूजा करो चाहे दोनों की पूजा करो, कोई अंतर नहीं पड़ता। कितने भक्त तो ऐसे हुए जो केवल शालिग्राम जी पूजते हैं। अब ये राधा रमन जो ठाकुर जी हैं ना, वृंदावन में बहुत प्रसिद्धि है इनकी। ये राधा रमन जी गोपाल भट्ट के सम्मुख जब इस रूप में प्रकट हुए, उसके पहले तो शालिग्राम जी थे, तो शालिग्राम को ही पूजते थे वो। न उनका रूप कृष्ण का था न राधा रानी का था। शालिग्राम की पूजा करते थे, तो एक भक्त की पोशाक धारण करने के लिए उन्होंने ये रूप धारण कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि आपको दो पूजा दोनों लोगों की करनी जरूरी है, लेकिन आप एक में ही दोनों को मान सकते हो, और अकेले भी मान। बाल कृष्ण की या बाल राम जी की मान लो पूजा आप कर रहे हो। अब सीताराम तो तब हुए जब राम जी का विवाह हुआ। राम जी का विवाह हुआ तभी तो सीताराम जी हुए। अब बाल राम की मान लो पूजा करते हो, तो बाल राम में तो अकेले राम जी की ही पूजा होगी। तो तुम्हारी निष्ठा जिस प्रकार की है उस प्रकार कर सकते हो। श्री राधे राधे। कोमल जी हैं दिल्ली से, इनका प्रश्न है, 1 महीने पहले तक सब अच्छा चल रहा था, नाम जब भी होता था, सत्संग भी सुनती थी और भजन भी सुनती थी, भक्तों का चरित्र भी सुनती थी और नाम लेखन भी करती थी, और इन सबको करते हुए बहुत भक्ति भाव में रहती थी। खूब आनंद आता था, परंतु अब कुछ भी नहीं हो पा रहा है और जबरदस्ती करती हूँ और वो भाव नहीं बन पाता, कुछ भी निरंतर नहीं होता। मैं बहुत परेशान हूँ गुरुदेव, कैसे सब पहले जैसा होगा, कृपया मार्गदर्शन करें। कोई न कोई कुसंगति पड़ी है आपके साथ, कोई मित्रता, किसी के साथ उठना बैठना, किसी के साथ बातचीत करना, भले मोबाइल से हो चाहे प्रत्यक्ष हो। किसी ऐसे व्यक्ति की कुसंगत पड़ी है जो भक्ति का विरोधी है या भक्ति नहीं करता है, तो उसकी कुसंगत के कारण आपका मन अब उधर से बहुत कुछ हट गया। अब आप फिर से सत्संगियों से, भगवत प्रेमियों से जुड़ जाओ, संगति कर लो बहुत भजन करने वाले की, खूब भजन करता हो, उसी की संगत करो, तो उसकी संगत से फिर से ठीक हो जाएगा सब। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी, मुझे हर समय लगता रहता है कि मेरा कुछ छूट रहा है, ना मैं सो पाती हूँ ठीक से, ना कोई काम ही कर पाती हूँ ध्यान से। हर समय मन में हलचल सी बनी रहती है, क्या करूँ, कैसे करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, रोना बहुत आता है। सुबह जल्दी उठ जाती हूँ कि नाम जप करूँगी या पढ़ लूँगी, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ हो ही नहीं पाता ठीक से। क्या हो रहा है गुरुदेव, मुझे समझ नहीं आ रहा, कृपया मार्गदर्शन करें। मैंने 1 लाख राम नाम भी लिख लिए हैं, पर आगे करने की हिम्मत नहीं होती, सोचती हूँ लिखने का, पर हो नहीं पाता। मैं क्या करूँ गुरुदेव, कृपया मार्गदर्शन करें। आपको अपने ऊपर अंकुश लगाना पड़ेगा एक शर्त के साथ कि हम इतना लेखन या जप या इतनी पूजा, इतना पाठ जो आपको पसंद हो, यदि नहीं किए सुबह तो हम कोई भी नाश्ता नहीं करेंगे, कोई भी बाल भोग, चाय, नाश्ता, दूध, नमकीन कुछ नहीं खाएंगे।
जल भी नहीं पिएंगे। फिर आप सुबह करने लग जाओगे। फिर दोपहर तक का नियम बना लो कि भोजन करने के पहले इतना हमको करना है, इतना जप करना है, इतना लेखन करना है। तो आप उतना पाठ करना, उतना करने के बाद ही दोपहर का प्रसाद पाओ। इसी तरह रात में सोने के पहले हमको इतना पूजा कर लेनी है। ये पक्का नियम होना चाहिए, लिख करके लगा दो अपने पूजा घर में कि हमको इतना करने के बाद ही नाश्ता, भोजन और रात्रि का शयन करना है। आप कड़ाई के साथ उसका पालन करो जो नियम बनाया है। शुरू में थोड़ी कठिनाई आती है, बाद में तो किए बिना रहेगा ही नहीं। आपको मन ही नहीं होगा कि हम ये भजन किए पूरा किए बिना कुछ खाने लग जाएं। ये तो कोई बीमारी है आपको, जैसे शुगर की बीमारी है, तब तो आपको खाना पड़ेगा। और ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है तो वो अपना नियम पूरा करके तभी कुछ आहार ग्रहण किया करो, तो आपका फिर से चालू हो जाएगा भजन। राधे राधे। कृष्णदासी जी हैं यूपी से, इनका प्रश्न है, अगर संसार के सब लोग भगवत प्राप्ति कर लेंगे तो इस सृष्टि का क्या होगा? क्या यह सृष्टि खत्म हो जाएगी? नहीं, सृष्टि जी जिन्होंने बनाया है वो भगवान के सेवक हैं, ब्रह्मा जी महाराज। और ब्रह्मा जी फिर से सृष्टि बना देंगे, उसकी चिंता आपको नहीं करनी पड़ेगी। आप भगवान के यहाँ पहुँचने के लिए खूब भजन करो। भगवान अनंत सृष्टि जब चाहते हैं बनाते हैं, और जब चाहते हैं प्रलय कर देते हैं। तो वो कार्य तो ब्रह्मा जी का और ठाकुर जी का है। आप अपने लिए अच्छा मार्ग ढूंढो, सृष्टि संभालने वाले दूसरे लोग हैं। आप भक्ति करो, भगवान की पूजा संभालो, भक्ति संभालो, प्रेम करो उनसे। राधे राधे। संजय अरोरा जी दिल्ली से, इनका प्रश्न है, मैंने प्रेमानंद जी का एक एकांतिक वार्तालाप सुना जिसमें उन्होंने बताया कि 1 करोड़ मंत्र जप का ये फल, 2 करोड़ मंत्र का ये फल और 4, 5, 6 करोड़ का अलग अलग फल बताया था। एक वार्तालाप में बताया है कि अगर आप घर पर जप करते हो तो एक मंत्र का फल एक ही होता है, गौशाला में 100 गुना, किसी पवित्र पेड़ के पास 1000 गुना, नदी के पास 1,00,000 गुना, मंदिर में करोड़ गुना इत्यादि। तो क्या अगर मैं मंदिर में जाकर 11 माला जप करता हूँ तो क्या मुझे जो उन्होंने 11 करोड़ मंत्र जप का फल बताया है वो मिलेगा, या सिर्फ एक बात समझने के लिए, समझने के लिए बोली गई, सिर्फ ऐसा? और देखो, मंदिर में अब तुम बांके बिहारी के उस मंदिर में पहुंच गए, यहाँ लोग धक्का मार मार करके घुस रहे हैं या निकल रहे हैं। वहाँ जप कर पाओगे? जान बचा के भागोगे। वहाँ तो यही लगेगा कि जान बचा के भाग चलो किसी तरह से। अब कितने तो ये बोलते हुए आते हैं आप कभी आएंगे नहीं। अब कॉरिडोर बन जाए तो भले न कहें, लेकिन अभी तो लोग यही करते हुए जाते हैं, अब हम नहीं आएंगे कभी। तो ऐसी जगह कहाँ से भजन हो जाएगा? अरे मंदिर का मतलब ये हुआ शांत, एकांत, भगवान का अनुभव हो, ऐसी जगह प्रभु के सानिध्य में बैठे। धक्का मुक्की की भीड़ में मंदिर में कुछ नहीं भजन हो पाएगा। शांति से आप मंदिर में जहाँ जगह मिले बैठ जाओ, बिल्कुल कोई अशांति न हो, तब यह लाभ मिल सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको शांत एकांत स्थान देखना है। मारता हुआ चला जा रहा है आपको, है कौन बैठा है यहाँ? कर पाओगे भजन? आपको उठ के भागना पड़ेगा। तो आपने खुद ही चयन करना पड़ेगा कि हमारा भजन कहाँ शांति से प्रेम से हो सकता है। वहाँ आपको खूब मन लगेगा और खूब भजन का फल मिलेगा। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है कि हमें जप फल की प्राप्ति के लिए गिनकर करना चाहिए कि हमें इतना करोड़ करना है, या फिर केवल प्रेम से 10 माला भी पर्याप्त है? पहले तो गिनकर करो, नहीं तो क्या होगा कि लापरवाही में, कुसंग में छूटता चला जाएगा और कम 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 होते होते 0 पहुंच जाओगे। बिना गिने 0 पहुंच जाओगे। किसी दुकानदार को कहो कि शाम को गिनना नहीं कितना कमाया, वो मानने को नहीं तैयार होगा, कहेगा ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसे तो लापरवाही में हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो आपको भजन करना गिन के, लेकिन प्रेम उत्पन्न होने लग जाए तो गिनना जरूरी नहीं होता है।
भगवान के लिए आंसू बहने लग गए, रोने लग गए, बड़ी जोर जोर से रोने लगे, तो उस समय आपको गिनने की जरूरत नहीं, उस समय तुरंत खिड़की दरवाजा बंद करो, आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए, बाहर वाले कोई अंदर नहीं आने चाहिए। उस समय प्रभु को पुकारो, रो रो के पुकारो, गिनती करने वाला जब आगे पीछे कर लेना। उस समय भगवान का नाम पुकारना है, खूब पुकारना है, लेकिन उसमें गिनती नहीं करनी है। तो प्रेम का महत्व संख्या से ज्यादा होता है। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।